नमस्कार। आज हम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड यानी HSCL की जो पहली तिमाही Q1 FY26 की कमाई कॉल हुई है, उसके दस्तावेजों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। देखते हैं कि कंपनी की ताज़ा वित्तीय स्थिति क्या है और आगे के क्या प्लान्स लग रहे हैं। बिल्कुल। पहली नज़र में तो देखें, आंकड़े काफ़ी मजबूत दिखते हैं। कंपनी ने अपना अब तक का सबसे ज़्यादा तिमाही ईबिडा पोस्ट किया है, मतलब ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन से पहले का मुनाफा। स्टैंड अलोन लेवल पर 234 करोड़ रुपया। और पीएटी यानी नेट प्रॉफिट वो भी 183 करोड़ रुपए रहा है। जी हाँ। पर दिलचस्प बात यह है कि ये रिकॉर्ड मुनाफा तब आया है जब रेवेन्यू मतलब आमदनी थोड़ी कम हुई है। ऐसा क्यों? कच्चे माल की कीमतों में कुछ सुधार हुआ शायद? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये दरअसल कंपनी की एक रणनीति है। हिमाद्री रिलोकेटेड द नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, हाँ। उसी का नतीजा दिख रहा है। इसमें वो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाले नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं और ग्लोबली भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। और मुनाफा बढ़ने की जो अब बात कर रही थी वो इसलिए हुआ क्योंकि ज्यादा मार्जिन वाले जो उनके स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री बढ़ी है। साथ ही ऑपरेशंस भी बेहतर हुए हैं और वो वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम वगैरह से भी बचत हुई है। अच्छा, ये तो समझ आया कि मुनाफा क्यों बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू में कमी क्यों आई फिर? अगर वॉल्यूम मतलब बिक्री की मात्रा वो तो करीब करीब पहले जैसी ही रही है, लगभग 14,90,000 मीट्रिक टन। हाँ, वॉल्यूम लगभग फ्लैट ही रहा। रेवेन्यू में कमी का मुख्य कारण वही है जो आपने पहले कहा। कच्चे माल, खासकर कोल टार, उसकी कीमतें कम हुई। ओके। तो जब रॉ मटेरियल सस्ता हुआ तो उन्हें फिनिश्ड हुड्स की कीमतें भी थोड़ी कम करनी पड़ी। लेकिन देखने वाली बात यह है जी कि ईबीडीआई प्रति मीट्रिक टन जो है हाँ। वो करीब 16,500 रुपए पर स्थिर रहा है। हाँ। और उम्मीद है कि ये आगे भी बना रहेगा। हाँ। या शायद धीरे धीरे बढ़ेगा भी। अच्छा। और आरओसी भी देखिए 32% है, मतलब लगाई गई पूंजी पर रिटर्न काफी अच्छा है। बिल्कुल। चलिए अब इस हिमाद्री रीलोडेड रणनीति पे आते हैं। आपने जिक्र किया इसका। इसमें बिरला टायर्स का जो अधिग्रहण था उसका क्या स्टेटस है? वो पटरी पर आ रहा है? हाँ, बिरला टायर्स का जो बालासोर वाला प्लांट है ओडिशा में, उसका तेजी से मॉडर्नाइजेशन चल रहा है और प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। अच्छा, शुरू हो गया है? जी हाँ हाँ। उनका फोकस अब स्पेशलिटी टायरों पर है, जैसे ऑफ हाईवे टायर्स, कमर्शियल गाड़ियों के, खेती वाले, इंडस्ट्रियल टायर्स और हाँ ईवी टायर्स पर भी। पैसेंजर का रेडियल पीसीआर यूनिट भी ट्रैक पर है, खासकर ईवी और एसयूवी सेगमेंट के लिए। और बिक्री मई के अंत में ही शुरू हुई थी, लेकिन Q1 में ही करीब 5 करोड़ रुपए की सेल्स हो गई और बाजार में ब्रांड को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। चलिए, ये तो अच्छी खबर है। लेकिन हिमाद्री का नाम तो क्लीन टेक और नई ऊर्जा सामग्री मतलब बैटरी मटेरियल्स से भी जोड़ रहा है। उस तरफ क्या चल रहा है? हाँ, वो भविष्य का बड़ा एरिया है उनके लिए। 2 मुख्य डेवलपमेंट्स हैं। पहला, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है सिकोना। जी, SICONA। उनके साथ सिलिकॉन कार्बन एनोड टेक्नोलॉजी 6 कहते हैं उसे, उसके लिए एक समझौता किया है। अच्छा, ये क्या चीज है? ये बैटरी की एनोड बनाने की एक नई तकनीक है। दावा यह है कि इससे बैटरी की एनर्जी डेंसिटी मतलब ताकत वो 20% बढ़ सकती है और चार्जिंग स्पीड 40% तक तेज हो सकती है। अरे वाह, 40% तेज चार्जिंग, ये तो काफी बड़ा बदलाव होगा। और दूसरी बात, अमेरिका की एक कंपनी है इंटरनेशनल बैटरी कंपनी यानी IBC। हाँ। उसमें इन्होंने 16.24% हिस्सेदारी खरीदी है। और मजे की बात यह है कि IBC अपनी एक खास LFP बैटरी सेल बना रही है, प्रबिल्ड 2000 नाम से। उसके लिए मटेरियल हिमाद्री से ही लेगी। अच्छा। और IBC बेंगलुरु में एक गीगा फैक्ट्री लगा रही है जो उम्मीद है कि Q4 FY26 तक चालू हो जाएगी। तो मतलब बैटरी मटेरियल सप्लाई चेन में इनकी पकड़ मजबूत हो रही है। जी बिल्कुल। भी कुछ नया हो रहा है या सारा ध्यान इन्हीं पर है? नहीं, पुराने बिजनेस को भी साथ लेके चल रहे हैं। मंगलौर में एक नया कोल टार पिच टर्मिनल शुरू किया है। ओके। इससे लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट में आसानी होगी। फिर स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक की कैपेसिटी लगभग डबल कर रहे हैं, 1,30,000 मीट्रिक टन। ये Q3 FY26 तक हो जाएगा। डबल? हाँ, और ये पूरा होने पर दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट कैपेसिटी होगी इस सेगमेंट में। कमाल है। और एक और चीज, कोल टार डिस्टिलेट्स से कुछ खास केमिकल निकलते हैं, एंथ्राक्विनोन और कार्बाजोल। इनको निकालने के लिए भारत में अपनी तरह का पहला प्लांट लगा रहे हैं जो Q2 FY27 में शुरू होगा। और हाँ, एक और मजेदार बात, डूरोफ्रेश नाम से नैफ्थलीन बॉल्स के साथ B2C सेगमेंट में क्यों उतर आए हैं। अरे वाह,
नेफ्थलीन बॉल्स, ये तो बिल्कुल अलग दिशा हो गई। हाँ, देखना होगा ये कैसा चलता है। अच्छा, आगे की योजनाओं में वो LFP कैथोड प्लांट का भी जिक्र था। वो तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट लगता है, क्या अपडेट है उस पर? हाँ, वो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। LFP कैथोड मटेरियल प्लांट का जो पहला फेज है 40,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी वाला, जी। उसके Q3 FY27 तक चालू होने की उम्मीद है। ये इसलिए बहुत अहम है क्योंकि ये चीन के बाहर दुनिया का पहला कमर्शियल LFP प्लांट होगा। सच में? चीन के बाहर पहला? जी, और इसका लक्ष्य सिर्फ भारत का बाजार नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका को एक्सपोर्ट करना भी है। अनुमान है कि इससे करीब 2,500 से 2,700 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू आ सकता है। ये तो बहुत बड़ा कदम है, खासकर बैटरी सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से। बिल्कुल। और एनोड मटेरियल की भी बात हुई थी कॉल में, खासकर अमेरिका के जो नए टैरिफ नियम आए हैं चीन पर, उसके संदर्भ में। हाँ, वो भी एक बड़ा अवसर बन सकता है। अमेरिका ने चीनी ग्रेफाइट पर जो भारी भरकम टैरिफ लगाया है, करीब 165% तक। हाँ। उससे हिमाद्री जैसी कंपनियों के लिए अमेरिका को एनोड मटेरियल सप्लाई करने का रास्ता खुल सकता है। कंपनी अलग अलग तरह के एनोड टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, सिंथेटिक, नेचुरल और वो सिकोना वाली सिलिकॉन कार्बन हाइब्रिड भी। हालांकि अभी इसके लिए कितना निवेश लगेगा, मतलब कैपेक्स, वो फाइनल नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, तो इन सब बातों को अगर समेटें तो कंपनी अगले कुछ सालों के लिए क्या सोच रही है, क्या विजन है? देखिए, कंपनी के CMD ने कॉल में एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि कंपनी अभी अपनी पूरी क्षमता के स्केल पर 1 से भी कम है। अच्छा। और असली कहानी तो अगले 5 सालों में सामने आएगी। लक्ष्य यह है कि FY24 से FY27 के बीच, मतलब 3 साल में, PAT नेट प्रॉफिट उसको डबल करना है। डबल? जी, जाहिर है फोकस एरिया वही है, बैटरी मटेरियल, स्पेशलिटी केमिकल्स, बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर भी ध्यान है, जैसे ग्रीन लिथियम कार्बोनेट बनाने पर R&D कर रहे हैं वो। और हाँ, B2C बिजनेस, बिरला टायर्स और ड्यूरोफ्रेश, इन पर बढ़ा दाव है। तो कुल मिला के देखें, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स सिर्फ अपने कोर बिजनेस को नहीं बढ़ा रही, बल्कि बहुत तेजी से नई टेक्नोलॉजी, पूरी बैटरी मटेरियल वैल्यू चेन और यहाँ तक कि कंज्यूमर मार्केट में भी एक्सपैंड कर रही है। ये जो हिमाद्री रिलोडेड है, ये सिर्फ नारा नहीं लग रहा, ये वाकई एक सोची समझी मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी दिख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। मौजूदा फाइनेंशियल रिजल्ट्स तो मजबूत हैं ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो असली कहानी है वो भविष्य के ग्रोथ ड्राइवर्स में छिपी है, खासकर लिथियम आयन बैटरी इकोसिस्टम में उनकी भूमिका और बिरला टायर्स का टर्न अराउंड। हाँ। अब देखना यह होगा कि इन बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं को वो जमीन पर कैसे उतारते हैं, एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि कंपनी एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, पर एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये कि क्या एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी जिसका DNA हमेशा से B2B रहा है, वो सफलतापूर्वक B2C यानी सीधे ग्राहकों वाला टायर बिजनेस चला पाएगी, भले ही बिरला का नाम कितना ही स्थापित क्यों न हो? ये एक वैलिड सवाल है। इस पर यकीनन आगे नजर रहेगी। हमारी इस विस्तार से हुई बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।